तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कांवड़ियों को योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा झटका। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर योगी ने लगाई रोक, हिंदुओं को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। राकेश टिकैत ने फिर से मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन की दी चेतावनी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की टीएमसी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा जगदीश धनखड़ के नामांकन से हमें मिली है राहत, हमें परेशान करने का बीजेपी ने जगदीश धनखड़ को दिया इनाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में नाम पलटने से 19 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया शोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा अग्निवीर बना रहे हो या फिर जातिवीर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से किया इनकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी ने कांवड़ियों को दिया बड़ा झटका। योगी ने कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को आज बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने पर रोक लगा दी है और इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डीजे के साथ साथ त्रिशूल या फिर तलवार ले जाने पर भी कांवड़ियों के रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो है एक माध्यम वॉल्यूम में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे अगर डीजे बजाए भी जा रहे हैं तो उसमें सिर्फ शिव के ही गाने बजाए जाएं, फिल्मी गाने कोई भी व्यक्ति ना बजाए। भाई आपको बता दें कि कांवड़ियाओं को हिदायत देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति त्रिशूल या फिर तलवार या कोई हथियार लेकर ना जाए। अगर ऐसा कोई काम कांवड़िया करता हुआ पाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे कानूनी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बिगड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा झटका कांवड़ियों को दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर से आंदोलन करने की दी मोदी को चेतावनी। या दोस्तों आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी पूरी नहीं होने पर राकेश टिकैत ने फिर से देशव्यापी कृषि हड़ताल की चेतावनी मोदी को दी है। बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर आए टिकैत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मंडियों की व्यवस्था को बहाल करने के लिए भी कहा है और राज्य में मजबूत किसान निकायों की अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त किया है। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि मैं मंडियों की बहाली की मांग पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश करूंगा। जब से इन्हें भंग किया गया है, राज्य के किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और मोदी सरकार के नया कृषि कानून लाने पर इसको लेकर आशंकाएं अन्य राज्यों के किसानों को भी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। वहीं टिकैत ने यह कहा है कि अगर मोदी सरकार ने एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनाया तो फिर से देश में आंदोलन होगा किसानों का, और फिर ये आंदोलन दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में होगा और फिर हम मोदी सरकार से अपनी सभी मांगे मनवाने के बाद ही इस आंदोलन को खत्म करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवपाल यादव ने अखिलेश पर लगाया अपमान करने का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने खुलकर सपा अध्यक्ष और भतीजे अखिलेश यादव पर हमला बोला है। शिवपाल ने इशारों में यहाँ तक कह दिया है कि अखिलेश ने मेरा और मुलायम सिंह यादव का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर अपमान अखिलेश यादव ने उनका किया। कट्टर सपाई नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव में खुलकर देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश के मीटिंग में नहीं बुलाने से शिवपाल यादव नाराज दिखाई दे रहे हैं और समय समय पर अखिलेश यादव को नसीहत देते रहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में जहां अखिलेश यादव ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया, तो शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी के एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। इससे साफ होता है कि दोनों ही नेताओं में अभी भी जंग जारी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने जगदीश धनखड़ की खोली पोल, बोले टीएमसी को परेशान करने के लिए बीजेपी ने दिया उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। जब दोस्तों आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जगदीश धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि भाजपा के इस फैसले पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी ने खास प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी ने एक और जहां राहत की सांस ली तो साथ ही ये भी कहा है कि धनखड़ को बंगाल सरकार के खिलाफ मुश्किल पैदा करने का बीजेपी ने इनाम दिया है। उनके खिलाफ विपक्ष ने मार्गरेट अलवा को साझा उम्मीदवार बनाया है। टीएमसी ने धनखड़ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बदनाम करने वरिष्ठ नेता
और टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा है कि जगदीश धनखड़ पश्चिम बंगाल प्रशासन के लिए मुश्किल पैदा करने और परेशान करने वाले तत्व थे। धनखड़ का नामांकन बंगाल सरकार के जीवन को दुखद बनाने का इनाम है, हमें राहत है। उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका नामांकन हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीश धनखड़ में आपस में नहीं बनती थी और दोनों में ही कभी न कभी लड़ाई चलती रहती थी। और अब ममता बनर्जी ने कहा है कि हमें परेशान करने का बीजेपी ने इन्हें इनाम दिया और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है इन्हें नामांकन। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा अग्निवीर बना रहे हैं या फिर जातिवीर। जी दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दावा किया कि भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। आप नेता ने ट्वीट किया और लिखा कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते हैं? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? वहीं संजय सिंह ने आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने भी कहा है कि विपक्ष को मोदी विरोध की आदत पड़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र पहली बार सेना भर्ती में मांगा जा रहा है। पहले भर्ती जो होती थी उनमें कोई भी जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता था, सिर्फ आय प्रमाण पत्र लगता था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मांगे सबूत। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश के कुछ राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम होने के बावजूद उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा न देने की देवकी नंदन ठाकुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में पुख्ता प्रमाण पेश किए जाएं, तभी हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाली मांग पर हम विचार करेंगे। इस मामले पर 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि कई नेता सहित बीजेपी के नेताओं ने मांग की थी कि जिन राज्यों में हिंदू बहुत कम संख्या में या अल्पसंख्यक हैं तो उन हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर ग्रहण लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कोई खास सबूत बिना पेश किए इस पर फैसला सुनाने से इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान में नाम पलटने से 19 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया शोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को लगभग 100 शादी के मेहमानों को ले जा रही एक नाव के डूबने के बाद पानी में डूबे 19 लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और इन सभी 19 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं रहीम यार खान के पास सिंधु नदी में नाम पलटने से 19 लोगों की जान से दिखूं हूँ। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृतक को अपनी दया में स्थान प्रदान करे और प्रभावित परिवारों को जो है शांति दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव का साथ छोड़कर मायावती के साथ क्यों जाना चाहते हैं राजभर। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय काफ़ी सियासी उठापटक चल रही है। एक तरफ जहाँ SBSP के चीफ ओम प्रकाश राजभर अखिलेश से मुँह फेरते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ BSP चीफ मायावती से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। राजभर के रुख से ऐसा लग रहा है कि यूपी में नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। राजभर ने भी अब संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन की बैठक शुरू कर दी है। पार्टी का दावा है कि पूर्वांचल के कई जिलों में बैठक करके पार्टी को और मजबूत करने का काम किया जाएगा, जिससे आने वाले 2024 के चुनाव में पार्टी और मजबूत बनकर उभरेगी। दरअसल आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अखिलेश यादव AC में से नहीं निकलते हैं और इसीलिए उनके जो संगठन है उनकी पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लगातार अखिलेश का साथ छोड़ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लुलु मॉल विवाद को लेकर CM योगी ने पुलिस को दिए सख्त निर्देश, अब नहीं बख्शे जाएंगे शरारती तत्व। जब दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ में लुलु मॉल के खुलते ही उसकी खूबियों को लेकर कम विवादों को लेकर ज़्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म है। माल में कभी नमाज तो कभी हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर बढ़ते विवाद के बीच अब CM योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। सोमवार को प्रदेश भर के पुलिस अफसरों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में एक मॉल खुला है जो अपनी व्यावसायिक गतिविधियां चला रहा है, उसको राजनीति का अड्डा नहीं बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अनावश्यक बयानबाजी करना, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर जनता का आवागमन बाधित करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके जरिए सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि बीते ही दिन लुलु मॉल में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने वहां पर हनुमान चालीसा इसके विरोध में पढ़ा था। लेकिन अब योगी सख्त होगा और योगी ने साफ कहा है कि लुलु मॉल में इस तरह की कोई भी गतिविधि करता है तो उसे सीधा जेल भेजा जाएगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो GST में इजाफे के विरोध में आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी मानसूनी सत्र
सत्र के दौरान मूल्य वृद्धि और जीएसटी जैसे मुद्दे पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला करने की योजना बना रही है। कांग्रेस मंगलवार को संसद में वस्तु एवं सेवा कर दरों में हालिया बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी नेता राहुल गांधी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीएसटी वृद्धि पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सोमवार को कहा कि वे गांधी प्रतिमा पर और सदन के अंदर और बाहर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। खड़गे ने कहा कि इसे लेकर हम लड़ेंगे, हम गांधी प्रतिमा पर और सदन के अंदर व बाहर भी विरोध करेंगे। हमने सभी दलों से मूल्य वृद्धि जीएसटी वृद्धि के खिलाफ लड़ने की अपील की है।